तो चलिए आज से हम लोग आरंभ कर रहे हैं स्टडी किसके, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन्स। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पहले पार्ट में अमोनिया आ रहा है और सेकेंड ईयर सिलेबस है, एनसीईआरटी है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कंपाउंड्स हैं। इधर आते हैं अमोनिया के विषय में क्या क्या कुछ और विशेष ले लें जो न्यूमेरिकल वैल्यू के कैलकुलेशन में उपयोग होगा। अमोनिया NH3 NH3 अमोनिया, तो नाम तो आपको आ ही गया यहाँ पर लिखने। और इसके लिए थोड़ा सा और हम लोग उपयोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। प्रिस्टले ने इसको फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया था, प्रिपेयर्ड बाय प्रिस्टले। प्रिपेयर्ड बाय यहाँ लिख दे रहे हैं, इन्होंने पहले बनाया इसको। प्रिस्टले प्रिपेयर्ड, याद रखे रहे, प्रिपेयर्ड बाय प्रिस्टले साइंटिस्ट हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अमोनिया का बनाने वाला व्यक्ति है प्रिस्टले, PRISTLEY। प्रिस्टले ने बनाया इसको, जिसे बनाया अभी बनाया जाएगा। और कोई डेवी, डेवी जो है फार्मूला एस्टेब्लिश किया, हमको वहाँ तक जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ये तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आएगा ये। मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू 17 होगा, 17 ग्राम। और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट भी आएगा न्यूमेरिकल में निकालने के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितना होगा, ये 17 होगा, ये याद रखे रहे। एन फैक्टर इसकी कितने होंगे, एन फैक्टर्स को अगर हम लें तो ये भी यहीं से लिख दीजिए। एन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एन फैक्टर इसका 1 है। और मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाता है। अकरेंस में कहाँ आता ये, पाया कहाँ जाता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, वो अकरेंस यहाँ देखिए। बल्कोनिक पता नहीं जानते हैं कि नहीं, अकरेंस कई बार पूछ देता है कि अकरेंस इसका है कहाँ। अकरेंस कहाँ पे लाया गया इसको और बना कहाँ से, ये अकरेंस इसका पूछा जाता। अकरेंस जो है वल्कोनिक माउंटेन, वल्कोनिक माने जहाँ ज्वालामुखी पहाड़ है, पर्वत है, वहीं पर ये पाया जाता है। शुरू में वही देखा गया। वल्कोनिक याद रखिए, एक नया स्पेलिंग भी आपको मिल रहा है, वल्केनिक, वल्केनिक माउंटेन, पहाड़ पर, जहाँ ज्वालामुखी पहाड़ हो वहीं पर इसकी मात्रा ज्यादा है। माउंटेन किसके रूप में ये पाया जाएगा, एज एज अमोनियम क्लोराइड के रूप में होगा, नौसादर जिसको आप कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड के रूप में वहां पर होगा। और ये पंजेंट आर्डर वाला गैस है। पंजेंट पता नहीं समझते कि नहीं, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकली, तो ये पंजेंट आर्डर हम कहीं लिख दे रहे हैं, ये लैब के लिए है। पंजेंट आर्डर, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस जब भी निकल रही हो तो ये अमोनिया होगी,
और NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई क्षारीय विलयन साल्ट में डालेंगे तो इस तरह की स्थितियां अगर बन करके आ जा रही हैं तो वो पंजेंट स्मेल वाला कंपाउंड्स होगा। और क्या चीज़ें यहाँ पे दे दिया जाए बनाने के पहले। इस पंजेंट ऑर्डर हो गया, तो देखिए क्या और डाल दिए जाए। हाँ, इसका वो बताइए। नेचर, नेचर कैसा होगा? प्रकृति बेसिक है, नेचर बेसिक क्षारीय है, लुइस बेस है, ये भी जान रहे हैं। वाटर में सॉल्युबल है, क्या कहें, पोलर है, ये देखिए ये डाल दे रहे हैं तो पोलर मॉलिक्यूल भी होगा। नेचर है बेसिक, पोलर मतलब ध्रुवीय, वाटर सॉल्युबल, ये सब चीजें जाने रखिए। हाइब्रिड पंजेंट ऑर्डर फिर से बताइए प्लीज। पंजेंट माने होता है तीक्ष्ण गंध, आप नाक उक में बहुत तेजी से लगेगा, ये आएगा। तो ये होगा। अमोनिया का टेस्ट किए ना लैब में, और चूने का पानी नहीं, इसमें नहीं, अ, मिश्रण लिया और उसमें NaOH मिलाया, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकली, फिर HCl से भीगी छड़ ले जाते हैं तो सफेद रंग का धुआं प्राप्त होता है। और इसमें नेस्लर अभिकर्मक डालेंगे तो मिलियंस बेस बनता है, वो डिटेक्ट कर देता है। तो ये तो आपको करना ही है और किए भी हैं, फिर कराएंगे हम लेबोरेटरी में इसको। और देखिए यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, वो ले लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकाल ही सकते हो। क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, पूरा जितना इसकी स्थिति होती है एक साथ लाके डिस्कस कर दीजिए। sp3 है। और जियोमेट्री की बारी आती है तो ज्योमेट्री तो अब तो निकाल ही सकते हैं। जियोमेट्री क्या हो जाएगी, जियोमेट्री आकार क्या होगा इसका, तो पिरामिडल शेप का होगा, पिरामिड के जैसा, पिरामिडल, पिरामिडल शेप है। और लोन पेयर, एक और भी इंटरेस्टिंग फिगर से यहाँ आ गई। बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा। 3 बॉन्ड बने हुए हैं। लोन पेयर कितने हैं इसमें, LP कितने हैं, 1 लोन पेयर है। और इसी के कारण यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो रहा है। और कहीं बना भी दे यहीं पे, इसकी स्ट्रक्चर भी अगर आपके सामने बन जाए तो और भी अच्छी बात है, ताकि अ, सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी एक जगह आ जाए तो ज़्यादा सही है। और देखिए ये बना रहे हैं हम पिरामिडल टाइप का। यहाँ यह है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये बॉन्ड एंगल, ये वाला आपका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री, नहीं 106 डिग्री, कुल मिला दे तो 107 डिग्री होता है। 106 डिग्री 45 मिनट का है, तो हम इसको 107 मान ले रहे हैं। ये लोन पेयर है। ये ज्योमेट्री आपके सामने भी है, इसकी स्थितियां देखिए। और क्या इसमें से हो रहा है, वेस्पर थियरी अगर लगा देते तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन साइड में होगा, इधर ये BP जो है इस साइड में होगा, बड़े नज़दीक होगा नाइट्रोजन के, इसलिए ये बॉन्ड एंगल आपका इतना हुआ है। उधर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, इस LP में और BP, ये जो BP है BP में ये इंटरेक्शन है। यहाँ से यहाँ तक की बात कर दें तो इसमें रिपल्सन होने लगता है। इसी रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल इसका थोड़ा सा रिपल्सन 107 डिग्री दबा देता है। ये इधर भी है, इधर भी, ये 107 डिग्री आता है, 106 डिग्री 45 मिनट।
का होता है। एनीवे अब आ जाए हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, बनाने की विधियों पर अगर लेके हम आ रहे हैं यहाँ, कैसे कैसे बनाया जाए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये ध्यान में रखें, लेबोरेटरी मेथड का है ही नहीं इसमें डिस्क्राइब करने का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि क्या होगी इसका, एमओपी जिसको कहते हैं, प्रिपरेशन, कहाँ कहाँ से हम लेकर के आए। तो ये लेकर के हम आ रहे हैं, देखिए बनाने की विधियों में कहाँ से बन रहा पहला, बाय द एक्शन ऑफ वाटर वेपर्स आर मेटल्स। पहला इम्पॉर्टेंट है, देखिए कैसे, मेटल के जो नाइट्रोजनस कंपाउंड कल भी मैं बताया था, एजाइड वगैरह का नाम सुना था, नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, हम उठा ले रहे हैं, ये देखिए याद रखे रहिएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला में पूछ दिया एक्सल क्या होता है। मेटल नाइट्राइड यहाँ लिख दें, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, ये नंबर से डाल दें, फ्रॉम मेटल, धातु के जो नाइट्राइड है, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड, और मेटल नाइट्राइड्स को फिर से हम यहाँ लेके आ रहे हैं, कौन सा होगा, मैग्नीशियम है, Mg, देखते रहिएगा 3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो रहा है, इस पे लेके आ रहे हैं। और इस पे क्या करें हम, मैग्नीशियम है, पानी से तो जल से तो रिएक्शन करेगा ही, तगड़ा करेगा, 6H2O, देखिए यहाँ पर 6H2O है, और हल्का सा हीट भी कर देंगे तब भी ये रिएक्शन वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ईसीएस में मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हीट का देखिए त्रिभुज चित्र बना दिया, ट्रायंगल, जो हीट को रिप्रेजेंट करता। मैग्नीशियम है, जल से रिएक्शन करेगा, वाटर से तो आप समझ सकते हैं क्या बना देगा ये, जल से रिएक्शन होते ही ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। ये आंख बंद करके आप ऐसे ही उपयोग कर लीजिए, MgOH बन गया, और +2 मोल यहाँ पर अमोनिया गैस निकल जाती है। ये गैस जो तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलती, ये यही है, ये जी हम ले दे रहे हैं। ये तो एक्वस, पानी के अंदर है, सॉल्युबल है, ये सॉलिड है, मैग्नीशियम नाइट्राइट, नाम भी यहाँ लिख दिए जाए, नाम इसका होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ से लिखते, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, आईडी लगा हुआ है। एल्युमिनियम नाइट्राइड, अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ हम रिएक्शन करा दें तो एल्युमिनियम नाइट्राइड यहाँ से निकाल लीजिए। फार्मूला क्या, दोनों का वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन का भी एल्युमिनियम का भी। कल ही हमने इस पे कार्बन के साथ एल्युमिना बनाया था, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया। पुनः इस पे वाटर, आप पानी जैसे इसके अंदर डालेंगे तो एल्युमिनियम है, फिर एल्युमिनियम है, ईसीएस में ऊपर है हाइड्रोजन के, तो एल्युमिनियम तो हाइड्रोक्साइड बनेगा ही, ये क्षारीय विलयन तो बन ही जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और पुनः पंजेंट गैस NH3 अमोनिया गैस इसमें से निकल गई ऊपर। हम ये जो एरो बना दे रहे हैं, ये बताता है कि अमोनी गैस है, ये देखिए ये जल में ही है, एक्वस है, एल्युमिनियम नाइट्राइड तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये भी इसी तरह से सॉलिड है। तो इस तरह से
यहाँ भी हल्का हीट करना पड़ेगा। तो ये अमोनिया आपके बन के आ गए। मेटल नाइट्राइड नाम इसके हम लिख दे रहे हैं, मेटल नाइट्राइड। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया ये, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड नीचे लिख देते हैं, नाइट्राइड। ये आपका मेटल नाइट्राइड से बना। उसके बाद हीटिंग ऑफ अमोनियम साल्ट। देखिए ये जो रिएक्शंस हम देने चल रहे हैं, यही रिएक्शंस आप लैब में करते हो, और कौन यही कंपाउंड्स हम देते हैं जिसमें से आप बना देते हो कि सर ये बन के हमारा तैयार हो गया, आप आइए देखिए क्या निकल रहा है। तो ये आपके लिए लेबोरेटरी में एक तरह से साल्ट जो दिए जा रहे हैं, अभी लैब का भी मेथड हम बता देंगे, यही है। और क्या बताने, क्या अमोनियम क्लोराइड साल्ट रहता है उसमें। आप समझ सकते हैं इसमें कितने रेडिकल है, मूलक है। एक अमोनियम है, एक क्लोराइड है। जब अमोनियम निकलेगा तो उसके साथ क्लोराइड होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो साल्ट दिया गया वो इसी के कॉम्बिनेशन का रहता है। और जैसे ही इसमें कोई क्षारीय विलयन बेस डाल दे, चूने के पानी ही डाल दीजिए, नहीं NaOH मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, प्लस 2H2O होगा, प्लस यहाँ देखिए प्लस 2NaH3, 2NaH3, ये गैस पुनः बाहर निकल गई, ये 2NaH3 गैस हो गया। अमोनिया तीसरे गंध युक्त गैस निकली। एक तो ये है जो जनरली आप कर लेते हो, वो आप देख लीजिए, वो क्या कौन सा है, वो अमोनियम क्लोराइड ही रहता है। और आप क्या करते हो, ये साल्ट है, ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट, और इसमें कहते हैं NaOH मिलाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड वहाँ लगा रहता है सीट पे, और जैसे मिलाते हैं और हल्का सा गर्म भी कर लें, क्योंकि ठंडा का मौसम है, ये गर्म कर देंगे तो ये बनेगा क्या, अमोनियम। हाँ सर, अगर रिएक्शन विदाउट बेस के करते तो क्या होगा, तो अमोनियम क्लोराइड जो होगा बहुत हीट करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब ये अमोनिया अलग होगी, HCl अलग होगा। इस तरह का है। अमोनिया अभी बना भी देते हैं। अमोनियम क्लोराइड को ये आपने डाला NaOH, सोडियम है तो क्लोराइड तो बनेगा ही, ये तो क्लियर है, सोडियम का साथी क्लोरीन है, ये बनेगा ही। और बेस है तो वाटर बनेगा ही, ये भी क्लियर है आपका, वाटर तो बनेगा ही, अम्ल क्षार होगा, साल्ट होगा तो वाटर बनेगा। और प्लस जो बच जाए वही मेरा मेन प्रोडक्ट है, NaH3। फिर ये गैसियस स्टेट में आ गया। अगर कहा जा रहा है कि विदाउट बेस को हम गर्म कर दें, किसको गर्म कर दें, वो उसके लिए देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, साल्ट है, यह देखते रहिए, ये इक्विलिब्रियम भी प्रदर्शित करने लगता है, इक्विलिब्रियम भी बताता है। अमोनियम क्लोराइड पे सवाल भी लगाए हैं आप KPKC में। तो ये अमोनिया बनाता है गैस, ये अमोनिया गैस बनेगी, फिर तुरंत कंबाइन हो जाएगा, और वही रिएक्शन वापस आ जाता है, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये सॉलिड है। तो गर्म करने पर इक्विलिब्रियम की अवस्था में ये साम्य अवस्था को प्रदर्शित करने लगता है। तो इस तरह की ऐसी स्थितियां इसके इसमें इन्वॉल्व है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो अमोनिया और HCl बनता है, KPKC के तमाम रिएक्शन आप बनाए हुए हैं। ये सी को लेकर के आ जाइए, हम यहाँ ले आते हैं। सी में क्या है, सी है आपका कैल्शियम साइनेमाइड।
फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड, कल ही बनाया था हमने। कैल्शियम साइनेमाइड, सीएम साइनामाइड फार्मूला आपको याद होगा, कल ही वाला फार्मूला था। यहाँ फार्मूला हम फिर से यहाँ लिख देते हैं ताकि याद रहे, जिससे मैंने कहा यूरिया बनाया जाता। CaCN, यन है यहाँ N2, और पुनः यहाँ अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दें तो आप क्लियर है, कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी तो बनेगा। ये बन गया। और क्या बन सकता, देखिए कार्बन है, अगर हम बात कर दें यहाँ पर कार्बन, तो ये भी CO2 बनेगा। और फिर और क्या बनेगा, नाइट्रोजन है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, NH3 गैस बन गई। और ये दोनों जो मिल करके फिर क्या बना देते, ये दोनों मिल करके यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ये सफेद रंग का। और क्या बन जाएगा, और देखिए यहाँ H2 पुनः चूंकि पानी के ही अंदर है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अवशोषक है CO2 के। इस तरह से बन जाता है। प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर डालेंगे तब होगा, दाब डालिए मतलब तब यह होना है। देखिए बाय रिडक्शन, अगला जो आ रहा है रिडक्शन, ये सब मेटलर्जी वाली कहानी है। मेटलर्जी में ये सब उपयोग हो रहा है। चूंकि मेटलर्जी आपका निकल गया कोर्स से, ये सारा भीड़ ही आपकी खत्म हो गई। बाय रिडक्शन ऑफ मेटल नाइट्राइड, बाय रिडक्शन कह देते हैं, कौन जरूरत है उतना हमको। बाय रिडक्शन अपचयन के द्वारा, कहाँ का, आप मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट, मेटल के जो नाइट्रेट हैं, नाइट्रेट्स कैसे कैसे कराएं हम रिएक्शंस, वो रिएक्शंस आप देखिए। मेटल के नाइट्रेट्स हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, आप यहाँ सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, मेटल के नाइट्रेट होने चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सब में किसके साथ अपचायक होना चाहिए जो हाइड्रोजन दे। तो जिंक को NaOH में मिला देंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और इसी नाइट्रेट का, नाइट्रेट में देखते रहिए ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन है, और इसको हमको अमोनिया बनाना है, ये देख लीजिएगा, यानी अमोनियम ले आना है, ये -3 में ले आना है। अपचयन करना तो अपचायक डालना होगा। ये एल्युमिनियम पाउडर या जिंक को NaOH में डाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये देखते रहिए 7 NaOH है, और ये 4Zn है। बैलेंस की बात करें तो अमोनिया बन गया। सोडियम जिंकेट, ये जो बना Na, सोडियम Na2Zn O2 और +2H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, नाम हो गया सोडियम, सोडियम जिंकेट, ATE लग गया। कैसे, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में पहुंच गया जिंक, यहाँ 0 में था। तो इस तरह से मेटल नाइट्रेट को आप अपचयित कर सकते हैं। अल्युमिनियम है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना सकता, क्या होता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट अल्युमिनियम और NaOH के साथ रिएक्शन करता, कोई जरूरत नहीं है वहां तक आए। फ्रॉम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ABCD कौन सा था ये? डी, ई पर आ गए। ई, ई पर लेके आइए, हम यहाँ ले आ रहे हैं। ई वाले में क्या है? फ्रॉम नाइट्रोजनस या ऑर्गेनिक कंपाउंड, या क्या करना है, यहाँ लिखे फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी कार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके द्वारा हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स कौन कौन से हो रहे हैं? बाय हीटिंग यूरिया, यूरिया है। यूरिया का फार्मूला तो जान ही रहे हैं क्या होना है। यूरिया NH2CO NH2 यूरिया में, और इसको आप NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। NaOH क्षार है बेसिक, तो बना क्या देगा? अमोनिया गैस बन गई। यही अमोनिया यहाँ बना, अमोनिया बनी, और प्लस सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बन गया। यह देखिए, यह नहीं जाने दे रहा है। हम लोग क्या कर दें, ये मिटा देते हैं भाई, नहीं जाने देंगे तो हम दूसरा कलर उपयोग कर लेंगे, पेन की साइज थोड़ी सी घटा लेंगे। सोडियम न, सोडियम कार्बोनेट, यही खेतों में आपको बन जाता है। यूरिया पैरते हैं, डालते हैं, तो ये यूरिया आपकी बनी यहाँ से। ये यूरिया NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एमाइड। सब ऑर्गेनिक में आएंगे, ये ध्यान में रखे रहेंगे। सारे रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक में मिल रहा है, तो वही का कहानी यहाँ पर है। ये चैप्टर है, सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर्स है ऑर्गेनिक में। RCONH2 एमाइड बोलते हैं इसको, एमाइड। कौन सा? अल्किल का एमाइड है, जो भी एमाइड हो, CONH2 ग्रुप को। और यहाँ पुनः NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, NaOH क्षारीय विलयन के साथ, तो ये पुनः बना क्या देता है? एसिड बनाएगा, RCOONA, सोडियम का साल्ट बनेगा, और अमोनिया गैस बन जाएगी, NaH3 बाहर। ये बन गया ऑर्गेनिक में। एमाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर यही बनता है। यहाँ लेकर के आ जाइए दूसरे रिएक्शंस में। बाईयूरेट टेस्ट एक कहलाता है, बहुत पूछता, बाईयूरेट टेस्ट, यही लिख दे रहे हैं, तब रिएक्शन यही है, इसी के द्वारा हो रहा है। बाईयूरेट, बाई माने दो, यूरेट टेस्ट से हम CONH2 ग्रुप या कह लीजिए, या यूरिया का टेस्ट भी कर लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल यूरिया ले लीजिए, NH2CONH2, और इसको आप गर्म कर दीजिए। यूरिया को अपने घर पे भी कर सकते हैं, यूरिया घर ले लीजिए, और ये तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलेगी उसमें से, और 2 यूरिया मिलकर के ये बाईयूरेट बना देता है, NH2CONH। इसमें पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है, प्रोटीन टेस्ट भी यही है, CONH2। ये आपका बन गया बाईयूरेट। प्रोटीन परीक्षण में भी यही होता है। आपके शरीर में प्रोटीन है, ये प्रोटीन टेस्ट, यानी CONH बॉन्ड को प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो इस तरह से ये बना है आपका। बाकी चीज़ें हाइबर प्रोसेस से है, ये तो आप कल ही बता दिया मैंने। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसको ड्राई ओवर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाउ टू ड्राई, इसको कैसे ड्राई करते हैं, सुखाते कौन से हैं अमोनिया को, ये इम्पॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है हर जगह पे।
ड्राई अमोनिया कैसे बनाएंगे? सूखी हुई शुष्क अमोनिया जब बनाते हैं तो उसमें H2O, CO2, H2S ये सारे कंपाउंड्स इन्वॉल्व रहते हैं, इम्प्योरिटियाँ बनी रहती हैं। लेबोरेटरी मेथड्स में अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो ये सारे बनने के साथ साथ और भी इम्प्योरिटी इसके अंदर आ जाती है। तो ड्राई पूछता है अमोनिया को कैसे शुष्क बनाएंगे? ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया, अमोनिया को हम शुष्क कैसे करेंगे? क्या अमोनिया में H2SO4 डाल दें तो शुष्क हो जाएगा? साहब नहीं, क्योंकि अमोनिया बेस है और H2SO4 एसिड, दोनों साल्ट बना देंगे, इसलिए उस पर नहीं किया जा सकता। तो क्विक लाइम, क्विक लाइम मीन्स कली चूना, कली चूना याद रखिए, चूना कली नहीं, कली चूना, ये स्थिति है। क्विक लाइम फार्मूला जानते हैं कि नहीं? क्विक, CU, क्विक लाइम, कली चूना, और फार्मूला हो गया क्या? CaO। इसी पर इसको सुखाया जाता है, ये क्विक लाइम के ऊपर, ये याद रखे रहिए। एसिड पे नहीं सुखाया जा सकता। इसे कहाँ लिख दिया? इट डज नॉट, कांट, अगले पेज पर है। अमोनिया नॉट ड्राई ओवर, नॉट ड्राई, सुखाया जो जो ड्राई ओवर, किस पे? ड्राई ओवर एसिड, कोई भी एसिड पे नहीं किया जा सकता। बिकॉज, क्या कारण है भाई? बिकॉज इट रिएक्ट्स, इट रिएक्ट्स किसके साथ? रिएक्ट्स विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? एंड प्रोड्यूस साल्ट, इसलिए नहीं कर सकते इसको। अब देखते रहिए, एक आठ एग्जाम्पल भी दे दिया जाए ना इस पे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अमोनिया है, NaH3 है, ये गैस है, और जैसे इसमें H2SO4 मिला दें, H2SO4, तो आप क्लियर हो गए क्या बनना है? अमोनियम सल्फेट बन जाता। NaH4 चले थे सुखाने, अब बन गया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराएंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यह जो है ये बेस है, दैट इज बेस। ये क्या है? एसिड, यह एसिड है, और बना क्या दिया? साल्ट, इसलिए नहीं सुखाया जाता, नॉट ड्राई ओवर। P2O5 के ऊपर सुखाया जा सकता है, या कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर? तो भी कह देंगे साहब नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड के ही साथ अगर डाल दें तो ये अमोनिया, 2 कर लीजिए यहाँ पर 8 NaH3, 8 NaH3, 8 मोल्स ऑफ अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड के साथ डेसिकेटर होता है, उसी में डालते हैं। अगर ये उपयोग में कर दें तो एक साल्ट बना देता है अपने ही में पुनः, कैल्शियम क्लोराइड इंटू 8 NaH3। यह देखिए, अब ये इसी में मिल गया, वो साल्ट बना दिया। P2O5 के ऊपर किया जा सकता है? नहीं, P2O5 भी एसिड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी एसिड है, और एसिड है, और ये जान ही रहे हैं बेस है, 6 NaH3 है। अगर ये वाटर वेपर्स भी ले लिया इन्वायरमेंट से, 3H2, देन इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर देगा? अमोनियम फास्फेट बन जाता है, NaH
फोर और थ्री, और फास्फेट ये बन गया, अमोनियम फास्फेट बन गया। इसलिए इन तीनों पर हम नहीं ड्राई कर सकते इसको, अ, अमोनिया को। अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये देखिए आपका बना। प्रश्न इसमें से यही इम्पोर्टेंट है कि अमोनिया को हम क्विक लाइम पर ही क्यों सुखाते हैं। तो हम यहाँ भैया इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये दैट इज मेन हमारे लिए केस है। और देखिए पूछता है बाईयूरेट टेस्ट क्या है। तो बाईयूरेट ये बना हुआ है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें CONH बॉन्ड बनता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और बाकी की इधर चीज़ों में आइए, तो ये कुल सारी चीज़ें तो सब अमोनिया ही अमोनिया है, यही दे रहा है, यही दे रहा है, सब ये साल्ट बना दे रहा है, वो स्थिति आ जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया हैबर ब्रिजी है, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ से हम ला सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि क्या होगी इसकी बनाने की। तो वो यही विधि है, हैबर साहब इसको बनाए थे, इंडस्ट्रियल। ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको वो नहीं करना है। औद्योगिक विधि में, औद्योगिक विधि में जो लेके आएंगे हम अगले पेज पर ला रहे हैं, और वो है आपका हैबर, हैबर प्रोसेस, हैबर, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हमको थोड़ा सा आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, इसीलिए मैं उपयोग किया, हालांकि कल ही मैं बता दिया था कि इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें N2 है, नाइट्रोजन तो जानते ही है, 3 मोल हाइड्रोजन है, 3H2 है, सभी गैसियस स्टेज में है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लाश आते लिए नियम आप लगाएंगे ही लगाएंगे, और 2NH3 बन जाता है। और कल मैं यहाँ पर वो नहीं लिखा था कितना हीट डेवलप होती है, लिखा था एक्सोथर्मिक प्रोसेस है 22.4 किलो कैलोरी उष्मा भी डेवलप होती है, जबकि यहाँ टेम्परेचर प्रेशर बहुत भयंकर है। 200 ATM तो प्रेशर आपको देना होगा, तब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देंगे तब इतना हीट डेवलप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और क्या क्या था यहाँ पर, कैटलिस्ट की बात करें हम, इधर ले आते हैं, इधर इस साइड में। यहाँ पैरामीटर, सर टाइम हो गया बिल्कुल, एकदम एकदम इसी को खत्म कर रहे हैं। यहाँ कैटलिस्ट की जगह पर जो लेके हम आ रहे हैं, आप जो कर रहे थे ना वहाँ पर, आयरन इन प्लेस ऑफ मोलिब्डेनम मिक्सचर ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, कैटलिस्ट तो आयरन है, Fe। और प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स जो ले रहे हैं हम, मोलिब्डेनम महंगी धातु है, बहुत ज्यादा है, महंगी है। तो इसके जगह पर देखिए यहाँ K2O प्लस एलुमिना Al2, ये उपयोग इन प्लेस कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट का अब आजकल उपयोग हो रहा है एज ए कैटलिटिक प्रमोटर्स। ये लाया प्रोमोटर्स, ये प्रोमोटर्स यहाँ बना। और इस पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है फ्रिज हाइबर साहब को, नमो है इनका, फ्रिज लिख दे। अब कई लोग नहीं जान रहे हैं, हम भी नहीं जानते, लेकिन मिल गया है तो इसका उपयोग कर दीजिए, फ्रिज हाइबर। कंडीशंस क्या होगा, वो कंडीशंस भी अभी तुरंत लिख लीजिए।
कंडीशंस, किस कंडीशन में अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, ये हमें ज़रूरत है। कंडीशंस चाहिए। कल कंडीशंस क्या लिखे थे? हाई टेम्परेचर चाहिए था? नहीं, हाई प्रेशर था। हाई प्रेशर था और क्या? लो टेम्परेचर था, क्योंकि टेम्परेचर रिलीज हो रहा है लासेथिली ला लीचस ला प्रिंसिपल के अनुसार। लो टेम्परेचर रह गया, ये देखिए टेम्परेचर। तीसरा, हाई प्रेशर है तो लो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम को कम करिए तब अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अभी आपके यहाँ चालू होने वाला सोडा लाइम यहाँ उपयोग करते हैं एज ए सोडा लाइम। बदल दें यहाँ पर, ये नई फीचर आ रहा है सोडा और लाइम। ऑर्गेनिक में बहुत जगह आएगा ये सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या क्या होगा? सोडा NaOH और CaO को मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। ये एब्जार्बर है, गैस एब्जार्बर। कौन कौन गैस को? देखते रहिए, इतने गैसों को अवशोषित कर देगा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, इसमें अगर गैस है उनको, SO2 गैस उनको, पानी है तो उनको, ये सबको एब्जार्ब कर देता है। एब्जार्बर यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, तो अभी ये खत्म करते हैं हम थोड़ा सा विड्थ घटाकर। गैस इम्प्योरिटी एब्जार्बर, इम्प्योरिटी अशुद्धियों को अवशोषित कर देता है। इम्प्योरिटीज एब्जॉर्बर, अवशोषित करता है, एब्जॉर्बर है। कौन? सोडा लाइम। देखते रहिए, इतनी इम्प्योरिटी को यह अवशोषित कर दे रहा है। कितना है? इतना सारा इम्प्योरिटी अवशोषित हो जा रही है। तो दैट इज ऑल